डेडपूल 3 में कई लोगों ने किया कैमियो, स्पेशली कैप्टन अमेरिका वापस आए और आयरन मैन भी आए वापस। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एमसीयू में वापस आए। हाय, मैं अक्षत कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं फिल्मी मीडिया और ये है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एमसीयू में वापस आने की न्यूज़। अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात करें तो उनके फेमस रोल आयरन मैन हो गया और शेरलॉक होम हो गए, जो इतने फेमस है कि जो है हर कंट्री में जाने जाते हैं इस रोल से। और सबसे फेमस मार्वल कॉमिक का रोल एमसीयू का आयरन मैन के कैरेक्टर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर इतने ढल गए थे कि जो है कॉमिक बुक भी जब देखते हैं तो आयरन मैन का चेहरा देखते तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर याद आता है। वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल में वापस आ रहा है। अब उनकी वापसी की बात करें तो डेडपूल की बात बच नहीं सकती कि डेडपूल 3 इस हफ्ते आया है और मूवी बढ़िया है। डेडपूल 3 में कई चीज़ों का कैमियो हुआ है। कई सारी मूवी जो है फॉक्स पे जब थी मार्वल के राइट्स, तो जो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए थे, उन सब का इसमें अक्यूमुलेटिव दिखाया है कि उन सब की कहानी कैसे ख़त्म हुई। मतलब सबको एक एंडिंग दी है। चाहे फैंटास्टिक 4 हो गया, लोगन हो गया, एक्समैन हो गया, सबको फॉक्स की जितनी भी मूवी थी सबको डिज्नी ने एक एंडिंग दे दी और 21st सेंचुरी फॉक्स को भी दे दी, 20th सेंचुरी फॉक्स को। ये डेडपूल में दिखाया कई चीज़ों की कैमियो थी, जैसे ब्लेड का कैमियो था, इलेक्ट्रा का कैमियो था, कैप्टन अमेरिका कैमियो था और फैंटास्टिक 4 का भी कैमियो था। क्रिस एवंस यानी कैप्टन अमेरिका का रोल जिसने निभाया था एवेंजर्स में और कैप्टन अमेरिका मूवी में और बाकी की एमसीयू मूवी में, उन्होंने फैंटास्टिक 4 में जॉनी ब्लेस का भी रोल निभाया था। अब ये वापस आए हैं डेडपूल 3 में जॉनी ब्लेस का बन के जॉनी ब्लेस का कैरेक्टर लेके वापस आए, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं वो सारी कैप्टन अमेरिका वाली थी। इसलिए डेडपूल बोलता है कि सुपर हीरो लैंडिंग, और वैसे ही कैप्टन अमेरिका वाली लैंडिंग वो कर देता है। तो इसीलिए जो है कैप्टन अमेरिका की तरह वापस आ और चलेगा जॉनी ब्लेस की तरह फैंटास्टिक 4 वाले। क्रिस एवंस की बात करें जिन्होंने कैप्टन अमेरिका का रोल निभाया है, उन्होंने एमसीयू क्विट कर दिया था। उनको आने का कुछ था नहीं कोई प्लानिंग। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि रियान रेनॉल्ड्स ने कन्विंस किया, अगर रियान रेनॉल्ड्स नहीं होते तो वो आते नहीं। ह्यूग जैक्समैन के साथ भी सेम था, उन्होंने वुल्वरीन क्विट कर दिया था एमसीयू में, उनका कोई आने का इरादा नहीं था, लेकिन रियान रेनॉल्ड्स लेके आए। डेडपूल 2 को अगर उसकी बात करें, डेडपूल 2 में डेडपूल की कहानी ख़त्म जैसी लग रही थी कि अब ख़त्म हो गई, दी एंड हो गया। लेकिन डेडपूल 3 आ गया, डेडपूल एंड वुल्वरीन। अब 3 के बाद डेडपूल 4 आएगा, उसका पता नहीं। जैसे 2 पे ख़त्म था बट 3 आ गया, 3 पे ख़त्म हुआ, 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें वुल्वरीन को एंड नहीं दिखाया, मतलब हैप्पी एंडिंग दिखाती है कि ये हैप्पी एंडिंग इनका हो गया। लेकिन वुल्वरीन अगले में भी आ सकता है। और एमसीयू का जो अभी हाल फिलहाल में जो मूवीज़ आ रही थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, जैसे दी मार्वल्स हो गई, फिर टीवी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन हो गया, एक लूकी बढ़िया थी टीवी सीरीज़ में, सीक्रेट इन्वेजन, शी हल्क, ये सब टीवी सीरीज जो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे लोगों को। अब डेडपूल लेके आए हैं तो डेडपूल तो बढ़िया मूवी है। डेडपूल से अलग हट के बात करें तो जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहा है, लेकिन आयरन मैन की जगह वो डॉक्टर डूम का रोल लेके आ रहा है। जी हाँ, डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 जो डिसकंटिन्यू हो गया था उसको मार्वल दोबारा लाने की कोशिश कर रहा है। अब ये डॉक्टर डूम की सोलो मूवी है या फैंटास्टिक 4 में डॉक्टर डूम बन रहा है, ये इसका अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो है फैन से इसको बहुत बैकलैश मिल रहा है इस रोल को। आयरन मैन का जो ये रोल निभा रहे थे सुपर हीरो रोल था, पॉजिटिव कैरेक्टर का रोल था, और आयरन मैन में ढल भी गए थे कि जब भी आयरन मैन बोलते हो तो आपके भी दिमाग में भी टोनी स्टार्क आता होगा जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम लेते होगे, या टोनी स्टार्क लेते होगे तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर आता होगा। लेकिन अब ये डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं। लोग एमसीयू में वापस आने को कह ही रहे थे, लेकिन वापसी कर रहे हैं तो डॉक्टर डूम बन के, तो इसीलिए फैन में बैकलैश हो रहा है। सैन डिएगो में कॉमिक कॉन में उन्होंने कहा था, ये बताया था कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर लेके वो वापस आ रहे हैं एमसीयू में।
इसकी बात करें तो डॉक्टर डूम भी जो है बढ़िया कैरेक्टर है। कई जगह डॉक्टर डूम का रोल पॉजिटिव है, कहीं जगह नेगेटिव है, लेकिन डॉक्टर डूम का भी एक सुपर पावरफुल रोल है, जैसे थानोस का था, पावरफुल विलन, ओपी एमसी टाइप। ओपी एमसी नहीं कहते, ओवर पावर्ड एमसी, उसी टाइप का रोल था डॉक्टर डूम का कहें तो। डॉक्टर डूम लेके आ रहा है, अब डॉक्टर डूम का ही अलग यूनिवर्स ये बनाएंगे जिसमें डॉक्टर डूम प्रोटैगनिस्ट हो या नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि जो डेडपूल में दिखाया है, डेडपूल 3 में, कि कैसे जो अलग ब्रांचेस जो बने हैं उससे कई यूनिवर्स बने, जिसमें जो है फैंटास्टिक फोर, इलेक्ट्रा, डेयर डेविल, ब्लेड, ये सारी जितनी भी डिसकंटिन्यूड सीरीज थी उन सब का एंड कर दिया। अब एंड करने के बाद इन्होंने जो यूनिवर्स की ब्रांचेस दिखाई है, डेडपूल का भी एंड कर रहे थे, लेकिन डेडपूल ने और वुल्वरीन ने बचा लिया। तो ये थी डेडपूल 3 और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो है स्टोरी का दी एंड। लेकिन अगर बात करें इनकी स्टोरी की, स्पेशली फैंटास्टिक फोर की, जो क्रिस एवेंस ने छोड़ दिया जिसे, और जो टोनी स्टार्क जिसमें आ रहे हैं, फैंटास्टिक फोर की बात करें तो जो है लास्ट टाइम फैंटास्टिक फोर जो लास्ट मूवी थी उसमें गैलेक्टस दिखाया था, और ये सारा डेडपूल और डॉक्टर डूम का जो सिनारियो है वो पोस्ट लोकी एरा में, जब लोकी जो गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाता है उसके बाद के एरा में। उसके पहले के एरा में ये नहीं है, उसके बाद के एरा में, बट इसमें लोकी को नहीं दिखाया गया। और एक सीन डेडपूल 3 का जो बहुत मज़ेदार था कि जो है थॉर जो है अपने लैप में जो है डेडपूल को रख के रो रहे थे। बहुत फनी सीन था, क्योंकि नहीं था इमोशनल सीन अगर जो पूरा देखते हैं, लेकिन पूरा नहीं दिखाया ना कि किस लिए और क्यों। दिखाया कि थॉर जो अपने लैप में लोकी को रख के जो है रो रहे हैं, अब उसे जो है लोकी सॉरी डेडपूल को रख के रो रहे हैं, उसे ही डेडपूल पूरे समय फैंटेसाइज करता गया। जैसे उसको जो है वुल्वरीन ने जब उसको पकड़ा तो वो बेहोश कर दिया पकड़ के, तब उसे लग रहा था कि जो है उसके साथ जो वो है थॉर है, और वुल्वरीन से वो एकदम चिपक गया था। तो ये फनी सीन था। इसमें जो फीमेल चार्ल्स एक्जेवियर कह लो या कसांड्रा कह लो, उसका रोल भी इंट्रोड्यूस किया है चार्ल्स की बहन का, जो एक्समैन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, खाली जो डेडपूल 3 में ही देखने को मिलेगा, कसांड्रा का। और इस मूवी में डेडपूल 3 में जो है वही मेन विलन होती हैं। डेडपूल 3 बढ़िया थी, जाओ देखने। डेडपूल की बात करें तो यहीं तक थी। डॉक्टर डूम की बात करें तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है और बहुत उलझा हुआ कैरेक्टर है। डॉक्टर डूम जो है एक कंट्री का राजा होता है। अगर उनके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो एक कंट्री का राजा है, एडवांटेज है। जैसे वाकांडा का टचाला हो गया था, वैसे जो है डॉक्टर डूम भी है लैटवेरिया का। आगे देखते हैं डॉक्टर डूम की। रॉबर्ट डूनी जूनियर जो मूवी में आते हैं वो डॉक्टर डूम की सोलो मूवी होती है, फैंटास्टिक फोर वाली होती है। क्या मार्वल और डिज्नी जो है फैंटास्टिक फोर को रिबॉर्न करके लाएगी, रिग्नाइट करेगी फैंटास्टिक फोर की सीरीज को, या तो टीवी सीरीज होगा या मूवी होगा, ये देखने की बात है कि क्या होगा फ्यूचर में। अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं, अभी इतना ही पता है कि जो है डॉक्टर डूम बन के रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं। आगे भी ऐसी चीज़ें जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी मीडिया।